जब भी हम कुछ करने को सोचते हैं या कुछ करना चाहते हैं, शुरुआत में तो उस काम के लिए हमारे अंदर काफ़ी जोश होता है। मगर धीरे-धीरे वह जोश कम हो जाता है, हम जो भी करना चाहते हैं उसे हम भूलते जाते हैं। हमारा इंटरेस्ट उस टॉपिक से धीरे-धीरे खत्म हो जाता है और हम सक्सेस से काफ़ी दूर चले जाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं, मगर वह जो भी पढ़ते हैं वह भूल जाते हैं। यह उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या है और इस कारण से वह अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। वो बहुत ही निराश हो जाते हैं। आज मैं आपको 10 साइंटिफिक तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करके किसी भी चीज़ को काफ़ी लंबे समय तक याद कर सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि चुपचाप पढ़ना, जिसे हम मन में पढ़ना बोलते हैं, की तुलना में बोलकर पढ़ने से कम याद होता है। बोलकर पढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप तेजी से शोर करके पढ़ें, आप आराम से धीरे धीरे बोलकर पढ़ें। उदाहरण के लिए, आप जब कोई मूवी देखते हैं तो उसकी कहानी याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आप सुनते हैं और देखते हैं। इसी प्रकार जब आप बोलकर पढ़ेंगे तो आपको सुनाई देगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। इसलिए say out loud what you want to remember। अधिकतर लोग हाथ से लिखने के बजाय कंप्यूटर में तेजी से टाइप करके नोट्स बनाते हैं, लेकिन रिसर्च से यह पता चला है कि आपके नोट्स की हैंडराइटिंग का मतलब है कि आप अधिक सीखेंगे। जब भी आप हाथ से नोट्स बनाते हैं तो आप सोचते हैं और उसके बाद लिखते वक्त आप बोलते भी हैं, जिससे आपकी याद करने की क्षमता और याद रखने की क्षमता दोनों बढ़ जाती है। तो इसलिए टेक नोट्स बाय हैंड्स, नॉट ऑन ए कंप्यूटर। रिसर्च से यह पता चला है कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस इज मच मोर इफेक्टिव वे टू लर्न। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस को स्पेस्ड रिपीटेशन और स्पेस्ड प्रैक्टिस भी कहा जाता है। हम किसी टॉपिक को याद करने के लिए जब पढ़ते हैं तो उसे कुछ घंटे या कुछ दिन के बाद दोबारा उसे रिवीजन करना ही डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस कहलाता है। हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस क्यों करें? अकॉर्डिंग टू स्टडी फेस्ट रिट्रीवल थ्योरी, ईच टाइम जब हम अपने मेमोरी से कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तब वह टॉपिक हमारे दिमाग से जल्दी भूलता नहीं, यानी कि वह हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। जब भी आपको उसकी ज़रूरत रहेगी वह आपको तुरंत याद आ जाएगा। सो गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू स्पेस आउट योर लर्निंग सीजन। यू विल लर्न मोर इफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली। कई सारे स्टडीज में पता चला है कि सेल्फ टेस्टिंग लर्निंग प्रोसेस में तेजी लाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप स्वयं का टेस्ट लेते हैं और अगर गलत आंसर भी देते हैं, उसके बाद जब आप सही आंसर को देखते हैं तो आपको वह कभी नहीं भूलेगा। Getting something wrong is a great way to remember it the next time। अगर आप बार बार किसी टास्क को रिपीट करते हैं तो शायद आप उस टास्क में मास्टर हो जाए, मगर यह आपकी स्किल को डिक्रीज कर देगा। सो डू नॉट रिपीट एनीथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर कह रहा हूं कि कोई प्रोसेस रिपीट भी ना करें, तो यह कैसे पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू जॉन हॉपकिंस, यदि आपको किसी टास्क में मास्टर होना चाहते हो तो आपको उस टास्क का प्रैक्टिस स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन में करना चाहिए। इससे आपकी मेमोरी को याद रखा जा सकता है और आपका नॉलेज भी मॉडिफाइड हो जाता है। तो यदि आप किसी टास्क में महारत हासिल करना चाहते हैं तो उसका प्रैक्टिस करने का 3 स्टेप है। पहला स्टेप, रिहर्स द बेसिक स्किल, और जब भी आप सेकंड टाइम प्रैक्टिस करें तो फर्स्ट टाइम से अच्छा करने की कोशिश करें। दूसरा स्टेप है, दोबारा किसी भी टास्क को कम से कम 6 घंटे बाद ही रिपीट करें, यानी कि जो आज पढ़ रहे हैं उसे रिपीट करने के लिए कल तक वेट करें। तीसरा स्टेप यह है कि जब आप दोबारा अभ्यास करें तो अब की बार आप अपने एग्जाम्पल वगैरह में बदलाव करें और थोड़ा तेजी से पढ़ें, जिससे जल्दी ही कम समय में रिपीट कर लें। रिसर्च से पता चला है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपके याददाश्त को इम्प्रूव कर देता है। अब क्वेश्चन उठता है कि एक्सरसाइज कैसे आपकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है। आपको बता दें कि एक्सरसाइज करने के कारण दिमाग में BDNF यानी कि ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक केमिकल इंक्रीज होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। इससे ब्रेन फंक्शन का ग्रोथ होता है। सो नॉट ओनली विल यू फील बेटर इफ यू एक्सरसाइज, यू विल आल्सो इम्प्रूव योर मेमोरी।
अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से नहीं सोते हैं तो आपकी याददाश्त पर इसका काफी असर पड़ता है। जब आप सोते हैं तब मेमोरी कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण से आपकी याददाश्त में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप कुछ पढ़कर थोड़ा सा नींद ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। रिसर्चर्स ने पाया है कि नींद की कमी स्मृति को नई जानकारी देने और आपके द्वारा की गई किसी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी को मजबूत करने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। सो गेट मोर स्लीप। एक सब्जेक्ट एक टास्क अथवा एक स्किल का लर्न अथवा प्रैक्टिस के बजाय कई सारे सब्जेक्ट और स्किल्स में प्रैक्टिस करना इंटरलीविंग कराता है। बहुत सारे अध्ययन से यह पता चला है कि इंटरलीविंग प्रोसेस से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। इंटरलीविंग कॉन्सेप्ट अथवा स्किल को डिफ्रेंशिएट करके आपके ब्रेन की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सो लर्न सेवरल सब्जेक्ट इन सक्सेशन। जब हम किसी को पढ़ाने के लिए खुद पढ़ते हैं तब हम बहुत ध्यान से और कुछ कीवर्ड वगैरह तलाशते हैं जिससे बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें। आप इस तरह से पढ़ें जैसे आपको पढ़ाना है। आपको किसी को भी समझाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब आप किसी को समझाते हैं तो आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता है। तो टीच समवन एल्स। किसी चीज को पढ़ें तो उसे रिलेट करके पढ़ें। उन थिंग्स से रिलेट करें जिनके बारे में आप जानते हो। इससे आपकी मेमोरी स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगी और जिस टॉपिक से आप रिलेट करते हैं उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो बिल्ड ऑन थिंग्स यू डू नो।